कहानी की शुरुआत में हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो किसी चीज का पीछा कर रहे थे। महल से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा थी और वो चीज उसी गुफा के अंदर गई थी। अब यहाँ के जो महाराजा थे वो अपने सैनिकों के साथ उस चीज को मारने के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अचानक से जब वो चीज सामने आ जाती है तब हमें मालूम चलता है कि यार वो चीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो चीज एक आग उगलने वाला ड्रैगन था जो राजा के सभी सैनिकों को एक ही पल में खत्म कर देता है। अब राजा पड़ चुके थे बिल्कुल अकेले और वो उस ड्रैगन के सामने हार कबूल कर लेते हैं। लेकिन उस ड्रैगन ने राजा के साथ क्या किया ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीन कट होता है और फारवे लैंड के पास एलोडी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ हमें उसकी बहन फ्लोरिया को भी दिखाया जाता है। ये लोग दूर से देखते हैं कि इनके राज्य की तरफ कुछ नए लोग आ रहे थे। जब ये लोग राज्य की तरफ जाते हैं तब हमें मालूम चलता है कि इनका जो राज्य है वो भूखमरी से गुजर रहा है। पैसों की वजह से ही इन लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। एलोडी जब अपने घर के अंदर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके घर पर एक औरत आई थी और वो औरत एलोडी को देखने के बाद बस यही कहती है कि मुझे कबूल है। एलोडी के जो पिता है उनके पास एक विवाह का निमंत्रण कार्ड था और यह साम्राज्य के जो महाराजा है वो अपने बेटे की शादी एलोडी से करवाना चाहते हैं। एलोडी के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये समझौता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमारा राज्य भुखमरी से बच सकता है। यानी कि एक प्रकार से इन लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए एलोडी ये शादी करने के लिए भी स्वीकार हो जाती है। और वैसे भी शादी तो उसे एक न एक दिन तो करनी ही थी। कुछ समय के बाद एलोडी का पूरा परिवार और यह साम्राज्य में जाकर के पहुंच जाता है और जब ये लोग वहाँ की संपत्ति को देखते हैं तो इनके तो होश उड़ जाते हैं। साम्राज्य के अंदर जो देखभाल करने वाले लोग थे वो एलोडी को लेकर के उसके कमरे में जाते हैं, क्योंकि कमरे में एलोडी के लिए कपड़ा रखा गया था। उसे तैयार हो करके महारानी के सामने जाना था। पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद एलोडी महारानी के सामने जाती हैं। यहाँ हम महारानी के पुत्र हेनरी को भी देखते हैं जिसके साथ में एलोडी की शादी होने वाली है। हेनरी एलोडी को लेकर के बाहर घुमाने के लिए चला जाता है। ये लोग ढेर सारी आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं और इधर जो बड़े लोग थे वो शादी के विषय में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। एलोडी के पिता कहते हैं कि हमें इतना सोना मिल रहा है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पिता का मुंह उतरा हुआ था। हालांकि उनकी बीवी उनसे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। इसके बाद अगले दिन शादी की जो तैयारी थी वो शुरू हो जाती है। इस दौरान एलोडी की माँ महारानी से बातचीत करके परिचय बनाना चाहती थी। तब यहाँ पर जो महारानी थी वो कहती है कि हमें बेमतलब का रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है। मुझे पता है कि आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए आप ये शादी कर रही हो और मुझे तो सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। यह सुन करके एलोडी की माँ को बहुत ही बुरा लगता है। वो जा करके एलोडी से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा ये शादी मत करो, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एलोडी के साथ साथ फ्लोरिया भी कहती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो कुछ और आगे बोल पाते उससे पहले यहाँ पर एलोडी के पिता आ जाते हैं और उन्हें लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह में विवाह करने से पहले एलोडी को अच्छे से तैयार किया जाता है और परंपरा के मुताबिक एलोडी की शादी हो जाने के बाद वो यहाँ की महारानी बन जाती है और अब एलोडी भी इस सदस्य में जुड़ चुकी थी। शादी पूरी हो जाने के बाद जो हेनरी था वो एलोडी को लेकर के कहीं पर जाने लगता है। इस परिवार में एक और रिवाज था जो शादी के बाद पूरा किया जाता है। अब उसी रिवाज को पूरा करवाने के लिए हेनरी एलोडी को लेकर के गुफा के पास जाता है। यहाँ पर एक औरत थी जो एलोडी को एक सिक्का देती है। इसके बाद वो एक चाकू की मदद से हेनरी और एलोडी के हाथों पर काट देती है, जिसकी वजह से इन दोनों का खून एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और अब एलोडी इस सदस्य की पूरी तरीके से हकदार हो चुकी है। रस्म पूरी हो जाने के बाद वो औरत एलोडी को कहती है कि वो सिक्का गुफा में फेंक दो, जिसके बाद एलोडी उस सिक्के को नीचे फेंक देती है। जो हेनरी था वो एलोडी को उठाने के बाद उसे घर की तरफ लेके जाने लगता है, लेकिन इस दौरान हेनरी कहता है कि मुझे माफ कर देना और यह कहने के बाद वो एलोडी को नीचे खाई में फेंक देता है। जब एलोडी नीचे जाकर के गिरती है तो वो तुरंत बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को जिंदा पाती है। वो बार बार चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब इसी गुफा के अंदर वो ड्रैगन सोया हुआ था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। लड़की की चिल्लाने की आवाज सुन करके ड्रैगन समझ जाता है कि यहाँ पर एक नया शिकार आ चुका है। उसी समय गुफा के अंदर एलोडी को कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो एक चिड़िया थी जो आग से लिपटी हुई थी। एलोडी उस चिड़िया के पास जा करके आग को बुझा करके उसे
उसे बचाने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर ढेर सारी पंछियों का ग्रुप आ जाता है जो सभी आग से लिपटी हुई थी। यह सब देख करके एलोडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर इनके साथ ऐसा कौन किया है। कुछ ही समय के बाद सारे पंछी नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब वो ड्रैगन लड़की के सामने आता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो ड्रैगन बोलता भी है। वो ड्रैगन कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो गई हो लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। तुम उस खानदान की हिस्सेदार हो चुकी हो और इसीलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वो ड्रैगन जैसे ही आग उगलने लगता है तो एलोडी यहाँ से भागने लगती है। वो एक पतली सी गुफा को पार करने के बाद दूसरी जगह पर चली जाती है और आग से बच जाती है। वो पूरा नहीं जलती है लेकिन फिर भी उसका जो पैर था वो थोड़ा सा जल गया था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कपड़ों को फाड़ करके उसी कपड़े को पैर पर बांध लेती है। ये जो ड्रेस बनाया गया था, इस ड्रेस के अंदर एक सामान था। उस सामान को जलाने की वजह से गुफा के अंदर जो अंधेरा था वहाँ पर थोड़ा सा रोशनी हो जाता है। अब एलोडी इसी रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद वो दूसरे गुफा में जा करके पहुँचती है जहाँ पर ढेर सारी रोशनी थी और ये उजाला सिर्फ इन कीड़ों की वजह से हो रहा था। अब यहाँ पर एलोडी इन कीड़ों को एक कपड़े के अंदर इकट्ठा करती है जो उजाले का काम करता है और उन्हें ले करके आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर एक बर्फ वाली जगह थी जहाँ से पानी गिर रहा था। उस पानी को एलोडी पीने लगती है क्योंकि नीचे जो पानी था वो पीने लायक बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था उसके ठीक ऊपर वो ड्रैगन आ जाता है और वो एलोडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सही समय पर वो यहाँ से भाग करके एक दूसरे गुफा में चली जाती है। इस गुफा के अंदर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उससे पहले ढेर सारी लड़कियां यहाँ पर आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ के दीवार पर इतनी ज्यादा लड़कियों का नाम लिखा हुआ था कि वो पढ़ते पढ़ते थक जाती। अब यहाँ पर एलोडी को मालूम चलता है कि उससे पहले ढेर सारी लड़कियों को यहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया था। कुछ लड़कियां थी जो बच करके यहाँ तक आ तो गई थी लेकिन यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाई। रात में सोते वक्त जो कीड़े थे वो एलोडी के जख्मों पर जाकर के चिपक जाते हैं। कीड़ों को हटाने के बाद एलोडी को मालूम चलता है कि इनके अंदर तो एक अच्छी खूबी है। दरअसल ये जो कीड़े थे वो जख्मों को बिल्कुल ठीक कर देते थे। अब इन कीड़ों की वजह से जो जख्म लगा हुआ था एलोडी के शरीर पर वो ठीक हो जाता है। उसी समय यहाँ एलोडी को एक गुफा के ऊपर मैप बना हुआ दिखाई देता है जिसकी वजह से उसे मालूम चलता है कि इस समय वो जहाँ पर है वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर अभी भी उसे इस गुफा के बाहर निकलना है तो कुछ परिश्रम करके यहाँ से कुछ गुफा को पार करना होगा। एलोडी भी अपना नाम लिखती है और नाम लिखने के बाद यहाँ से दूसरे गुफा की तरफ जाने लगती है। दूसरे गुफा में पहुँच जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर तो ढेर सारा कच्चे हीरे हैं। यहाँ पर एलोडी को एक रिंग मिल जाती है जो सर पर पहना जाता है और ये किसी लड़की का था जिसकी बलि यहाँ पर चढ़ा दी गई है। अब उस सामान को हथियार बनाने के बाद जो एलोडी थी यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। नीचे जो ड्रैगन था वो मुंह खोल करके बैठा हुआ था, एलोडी का इंतजार कर रहा था गिरने का। लेकिन वो नीचे गिरते नहीं है बल्कि वो अपने आप को बचा लेती है और ऊपर चढ़ जाती है। अब इस गुफा को पार करने के बाद जब वो आगे जाती है तब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। किसी भी कीमत पर इस जगह से नीचे जाना पॉसिबल नहीं था। वो बैठ करके रोने लगती है और उसी समय बाहर से ड्रैगन आ करके उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन एलोडी पीछे हट जाती है। यहाँ एक कंकाल को देखने के बाद एलोडी को मालूम चल जाता है कि यहाँ तक एक लड़की आई तो थी लेकिन यहीं पर उसकी मौत हो गई। अब ड्रैगन एलोडी के ऊपर हमला करता उससे पहले उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद एलोडी को मालूम चलता है कि उसके जो पिता है वो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और चिल्ला चिल्ला करके अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। एलोडी वहाँ से पीछे आती है और एक गुफा में चली जाती है जहाँ पर उसे ढेर सारा सोना दिखाई देता है। यहाँ पर 3 अंडे थे और 3 अंडों को देखने के बाद एलोडी समझ जाती है कि ये तीनों अंडे ड्रैगन के ही हैं। मूवी के शुरुआत में जब महाराजा इस गुफा के अंदर आए थे तो उन्हें 3 अंडा दिखाई दिया था लेकिन उसमें से जब बच्चा निकला तो अपने सैनिकों के जरिए उन बच्चों को मार देते हैं। इसी वजह से वो ड्रैगन भड़का हुआ था और इन लोगों को मार करके अपना बदला ले रहा था। यही वजह है कि साम्राज्य के सभी लोगों को वो ड्रैगन आज भी मारना चाहता है लेकिन लड़कियों की बलि चढ़ाने की वजह से वो ड्रैगन खुश है। एलोडी देखती है कि उसके पिता गुफा के अंदर चिल्ला रहे थे। इन लोगों की चिल्लाने की आवाज ड्रैगन पहले ही सुन चुका था इसलिए वो अंदर आ
जाता है और इनके ऊपर हमला करके इन्हें मारने लगता है। सबको मार देने के बाद वो ड्रैगन एलोडी के पिता को अभी तक नहीं मारा है। दरअसल वो ड्रैगन एलोडी के पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी यहीं पर है, उसे बुलाओ, लेकिन वो एलोडी को बुलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए ड्रैगन गुस्सा हो रहा था। काफी मशक्कत करने के बाद भी जब वो एलोडी को नहीं बुलाते हैं तब वो ड्रैगन उनके पिता को जान से मार देता है। उनके साथ में एक और आदमी था जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आहट को ड्रैगन सुन लेता है। ड्रैगन को लगा कि वो एलोडी है, इसलिए वो उसकी तरफ जाता है। इधर एलोडी को मौका मिल जाता है और वो अपने पिता के पास आकर के रोने लगती है। उसके पिता कहते हैं कि रस्सियों के सहारे तुम फौरन यहाँ से बाहर चले जाओ, बाहर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। रस्सियों के सहारे जब वो यहाँ से बाहर निकलने लगती है तब ड्रैगन को इसके बारे में खबर हो जाता है। एलोडी को देखने के बाद वो उसके ऊपर आग उगलने लगता है, लेकिन उससे पहले ही एलोडी वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो जा करके फौरन घोड़े पर सवार होती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए वो भी बाहर आ जाता है। एलोडी उस घोड़े को छोड़ देती है और वो खुद जा करके एक जगह पर छुप जाती है। ड्रैगन जा करके उस घोड़े को मार देता है और उसे लगता है कि उसने लड़की को भी मार दिया, लेकिन अब ड्रैगन बाहर आने के बाद शांत नहीं बैठता है, बल्कि चारों तरफ आग उगलने लगता है। महारानी को मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ उस एलोडी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ जा करके अब फ्लोरिया को पकड़ लेती है और हेनरी के साथ विवाह करके उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसे लेकर के जाती है। सुबह में उठने के बाद एलोडी सब कुछ शांत देख करके वो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो जा करके अपनी माँ से मिलती है तब उसे मालूम चलता है कि उन लोगों ने उसकी बहन को उठा ले गए हैं। इसलिए अब जो एलोडी थी वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगती है। इधर हेनरी अपनी माँ से कहता है कि फ्लोरिया एक छोटी बच्ची है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये खुद कर सकती हूँ। फ्लोरिया के पास जा करके महारानी इस रस्म को खुद पूरा करती हैं और फ्लोरिया को नीचे खाई में फेंक देती हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद एलोडी को मालूम चलता है कि उन लोगों ने फ्लोरिया को खाई में फेंक दिया है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए रस्सियों के सहारे नीचे खाई में जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि ड्रैगन उसकी बहन को उठा ले गया था। लेकिन अभी भी एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार थी। उस ड्रैगन के ध्यान को भटकाने के लिए एलोडी सबसे पहले एक जुगाड़ करती है और यहाँ से चली जाती है। पिता के पास जो तलवार थी उसे लेकर के वो ड्रैगन की तरफ जाती है। एलोडी ने ढेर सारे सामान को इकट्ठा करके एक जुगाड़ बनाया था और जब वो सामान गिर जाता है तो ड्रैगन को ऐसा लगता है कि एलोडी यहाँ पर आ गई है, इसलिए ड्रैगन उस तरफ चला जाता है। अब उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी बहन के पास आती है और उसे उठा करके यहाँ से लेके जाने लगती है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने के बाद उसके पैर में चोट लग गई थी और वो चल नहीं पा रही थी। ड्रैगन जब यहाँ पर दोबारा आता है तो उससे पहले ही दोनों जा करके छुप चुके थे, लेकिन जो एलोडी थी वो ड्रैगन से फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाती है और ड्रैगन से कहती है कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, हम उस खानदान के हिस्सेदार नहीं है, उस खानदान का कोई भी खून हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो ड्रैगन एलोडी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जा करके गिर जाती है पानी में और वो सही सलामत थी। हालांकि पानी से बाहर निकलने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके दोनों हाथ थोड़े थोड़े जल चुके हैं। उसी समय वो ड्रैगन फिर से एलोडी के पास आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। एलोडी अपने पास से एक सामान निकालती है और ड्रैगन की आंख पर अटैक कर देती है। अब वो ड्रैगन सिर्फ एक आंख से देख पा रहा था। इसके बाद एलोडी जा करके तलवार को उठा लेती है। ड्रैगन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो फिर से उसके ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। यहाँ पर ड्रैगन बताता है कि तुम्हारे वंशजों ने मेरे 3 बच्चों को मारा था, इसलिए मैं तुम्हारे सारी बेटियों को मारती हूँ ताकि तुम्हारा वंश आगे न बढ़ पाए। यहाँ पर एलोडी फिर से कहती है कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। ड्रैगन जैसे ही आग उगलता है तो वो आग उल्टा जा करके ड्रैगन के ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से इस बार अपनी ही आग से वो ड्रैगन जख्मी हो जाता है। एलोडी तलवार लेकर के उस ड्रैगन के पास जाती है और उससे कहती है यहाँ की जो महारानी है वो लड़कियों को अलग अलग जगह से ढूंढ करके लेकर आती है बलि चढ़ाने के लिए। तुम उन लड़कियों को मार रही हो जो बेकसूर है, तुम अपना बदला नहीं ले रही हो बल्कि गुस्से की आग में बेकसूरों को मार रही हो। यहाँ पर एलोडी चाहती तो वो उस ड्रैगन को मार सकती थी, लेकिन वो उसे मारती नहीं है बल्कि वो उसे जिंदा छोड़ देती है और कीड़ों की मदद से ड्रैगन का जो घाव था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें साम्राज्य के अंदर दिखाया जाता है कि हेनरी की शादी एक नई लड़की के साथ में हो रहा था। उसी समय यहाँ पर एलोडी आ जाती है और सभी लोगों को सारी सच्चाई बता देती है। जिस लड़की की शादी हो रही थी एलोडी उससे कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने खानदान को लेकर के यहाँ से भाग जाओ। एलोडी की बात मान करके वो लड़की अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चली जाती है।
है। उसके साथ में यहाँ पर ड्रैगन भी आया हुआ था जो साम्राज्य के ऊपर हमला करने के बाद आग उगलने लगता है, जिसकी वजह से महाराजा महारानी और उनके बेटे भी मारे जाते हैं। पूरा साम्राज्य कुछ ही मिनटों में जल करके राख बन जाता है और अब वो जो ड्रैगन था वो एलोडी के साथ में हो जाता है, उसके साथ में ही रहने लगता है। इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।